प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही शिद्दत से कर रहे होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक विंड के बारे में, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में बात कर लिया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में बात कर लिया था। लैंड ब्रिज कौन सी हवाएं हैं? वो हवाएं जो खुशकी से समुद्र की तरफ चलती है उसे लैंड ब्रिज कहते हैं, और जो हवाएं समुद्र से खुशकी की तरफ चलती है उसको क्या कहते हैं? उसको सी ब्रिज कहते हैं, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में बात कर लिया था। आज हम लोग क्या जानेंगे? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पीरियोडिक विंड या वक्ती हवाओं के और जो दो टाइप्स है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, ठीक है। वो दो हवाएं क्या क्या है? एक है माउंटेन ब्रिज और एक है वैली ब्रिज। माउंटेन ब्रिज मतलब पहाड़ी हवाएं और वैली ब्रिज मतलब वादी की हवाएं, ठीक है। उर्दू में अगर हम कहें तो ऐसे कह सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये माउंटेन ब्रिज कहते किसको है और ये वादी ब्रिज यानी कि वैली ब्रिज किसको कहते हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माउंटेन ब्रिज के बारे में ही थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये माउंटेन ब्रिज किसको कहते हैं, ठीक है ना। या क्या कहेंगे उर्दू में? पहाड़ी हवाएं या चोटी की हवाएं। पहाड़ी हवाएं मतलब पहाड़ों से चलने वाली हवाएं। तो पहाड़ी हवाएं, ये जो माउंटेन ब्रिज है ना, ये माउंटेन ब्रिज ये कौन सी कैटेगरी में आता है? पीरियोडिक विंड या वक्ती हवाओं के कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एक और ब्रिज है जिसको हम लोग वैली ब्रिज कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले माउंटेन ब्रिज को देख लेते हैं। इसका अगर इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन की बात अगर हम करें कि कहते किसको है माउंटेन ब्रिज, है ना। माउंटेन ब्रिज वो हवा है जो पहाड़ों से, ठीक है, पहाड़ों से रात के वक्त वादी की तरफ चलती है। उन हवाओं को क्या कहते हैं? माउंटेन ब्रिज कहते हैं। माउंटेन ब्रिज फिर से समझिए, वो हवाएं जो पहाड़ों की चोटियों से, ठीक है, पहाड़ों की चोटियों से रात के वक्त क्या करती है? वैली यानी वादी की तरफ चलती है। इन हवाओं को हम लोग क्या कहते हैं? माउंटेन ब्रिज कहते हैं, ठीक है। तो आइए एक डायग्राम की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं माउंटेन ब्रिज कहते किसको है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि हमारा एक माउंटेन है ना। माउंटेन का वादी किसको कहेंगे? वादी कौन सा है? ये वाला वादी है। और माउंटेन का चोटी अगर कहेंगे तो हम चोटी किसको कह सकते हैं? ये वाले हिस्से को चोटी कह सकते हैं। या माउंटेन का ऊंचा वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं ना, ये माउंटेन का पीक जहाँ पे है, चोटी है, तो उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? माउंटेन पीक या माउंटेन का हिस्सा कहते हैं, और वादी इस इलाके को कहते हैं। तो हमने क्या बात किया? दो बातें हमने कही कि ये जो माउंटेन ब्रिज है, ये माउंटेन ब्रिज कब चलती है, कहाँ से कहाँ चलती है? मतलब चोटी से यानी पीक से कहाँ किसके तरफ चलती है? वैली के तरफ चलती है, यानी वादी की तरफ चलती है। और ये कब चलती है? रात के वक्त चलती है। रात के वक्त चलती है, नाइट टाइम में चलती है। तो ये नाइट टाइम में ही क्यों चलती है, हमको यही समझना है ना। तो देखो बाबू, क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है ना, पहाड़ों पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो रात के वक्त क्या होता है, ये जो वादी माउंटेन वाला हिस्सा है, ऊंचा वाला हिस्सा है, इस हिस्से में क्या होता है? कंपैरेटिवली ठंडा रहता है। यहाँ पे जो हवाएं होती है ना, हवाएं सर्द होकर के रात के वक्त सर्द हो जाती है, सर्द होकर के वजनी हो जाती है। वजनी होने की वजह से ये हवाएं क्या करती है? ये जो माउंटेन से, पहाड़ से वादी की तरफ चलने लगती है। तो जब हवाएं सर्द होंगी, हवाएं ठंडी होंगी, तो यहाँ पे प्रेशर किस तरह का रहेगा? किस तरह का? करेक्ट, हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है ना। अब कंपैरेटिवली क्या होता है, वैली में, वैली को टाइम लगता है, वक्त लगता है ज्यादा, ठंडा होने में भी, गर्म होने में भी। तो रात के वक्त क्या होता है, चोटियों पे एक हाई प्रेशर बना रहता है, और जो वैली है, वैली में क्या होता है, कंपैरेटिवली एक लो प्रेशर बना रहता है। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि हवाएं कहाँ से कहाँ चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माउंटेन ब्रिज कहते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, माउंटेन ब्रिज कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपैरेटिवली रात के वक्त माउंटेन के पीक में, पहाड़ियों में, चोटियों में क्या होता है, एक हाई प्रेशर रहता है, और लो प्रेशर कहाँ बना रहता है? वैली में, है ना। पहाड़ का दो हिस्सा हमने किया, एक माउंटेन और एक वैली। तो वैली में लो प्रेशर रहता है, और आपका जो चोटी है, चोटी वाले हिस्से में क्या रहता है? चोटी वाले हिस्से में हाई प्रेशर रहता है। और हमको फॉर्मूला पता है कि हवाएं कहाँ से कहाँ चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। अब इन हवाओं को एक और नाम दिया जाता है, इन हवाओं को कैटाबेटिक विंड भी कहते हैं। कैटाबेटिक विंड, ठीक है, कैटाबेटिक विंड भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका माउंटेन ब्रिज। माउंटेन ब्रिज कहाँ से
पहाड़ों की चोटियों से वैली की तरफ चलती है। कब चलती है? रात के वक्त चलती है। और इन हवाओं को एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? कैटाबाटिक विंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया माउंटेन ब्रिज। अब आइए हम लोग देख लेते हैं वैली ब्रिज के बारे में। इस तरह से एक और हम लोग क्या करते हैं, एक और पहाड़ी बना लेते हैं। अब इतना अगर समझ में आ गया कि माउंटेन ब्रिज में हवाएं कहां से कहां चलती है, चोटियों से वैली की तरफ, ठीक है ना, ये वैली और ये माउंटेन, ठीक है, चोटियों से वैली की तरफ चलती है। तो वैली ब्रिज कहां से कहां चलेगी, कहां से कहां चलेगी, वैली ब्रिज, ठीक है। वैली ब्रिज कहां से कहां चलती है, वैली से कहां, माउंटेन की तरफ। ये कब चलती है, वैली ब्रिज चलती है, पहले हम ये दोनों चीजें लिख लेते हैं। वैली ब्रिज कहां से कहां चलती है, वैली से माउंटेन की तरफ, ठीक है। और कब से कब चलती है, ये दिन के वक्त चलती है। अब दिन के वक्त क्यों चलती है, हमको यही समझना है, ठीक है। ये रात के वक्त चलती है, ये दिन के वक्त चलती है, ठीक है। दिन के वक्त क्या होता है, जब सूरज की रोशनी पहाड़ों पे पड़ती है तो पहाड़ों का ये जो ऊंचा वाला हिस्सा है, चोटी वाला हिस्सा है ना, जिसको हम लोग माउंटेन कह रहे हैं, ठीक है, माउंटेन कह रहे हैं। ये माउंटेन वाले हिस्से में सूरज की रोशनी एकदम सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने की वजह से यहाँ पे क्या, किस तरह का प्रेशर रहेगा, हवाएं गर्म रहेंगी। हवाएं गर्म रहेंगी तो प्रेशर किस तरह का रहेगा, जाहिर सी बात है कि प्रेशर यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा। और हाई प्रेशर कहाँ पे रहेगा, हाई प्रेशर आपका वैली में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि दिन के वक्त इसको वैली को गर्म होने में टाइम लगता है, ठीक है ना। ये क्योंकि ये जो सूरज की रोशनी है ये यहाँ पे सीधी पड़ती तो है, लेकिन वैली तक पहुंचते पहुंचते उसकी जो किरणें हैं या तो तिरछी होने की वजह से या देर से पहुंचने की वजह से एक कंपैरेटिवली यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। अब हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि हवाएं कहाँ से कहाँ चलती है, कहाँ से कहाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो ये हो गया आपका वैली ब्रिज, इसको है ना वैली ब्रिज कहा जाता है। तो जिस तरह से हमने कहा था लास्ट क्लास में कि क्या हम इन हवाओं को महसूस कर सकते हैं, हम बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। जैसे हमने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में देखा था, उसी तरह से यहाँ पे है ना, जब कोई आदमी रात के वक्त मान लीजिए ये वैली में खड़ा होकर के फेस माउंटेन की तरफ करता है, फेस माउंटेन, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है ना, और वो अपना फेस किया हुआ है माउंटेन की तरफ किया हुआ है, तो क्या होगा, और ये जो हवाएं हैं उनके फेस पे महसूस होंगी, है ना। यही चीज जब ये आदमी यहाँ पे वैली में खड़ा है ना, यहाँ पे चोटी में खड़ा है, चोटी में खड़ा है, रात के दिन के वक्त खड़ा है, तो ये हवाएं इनको कहाँ महसूस होगी, ये हवाएं इनको इनके पीठ पे महसूस होगी, करेक्ट। तो इन हवाओं को इस तरह से महसूस की जाती है ना। तो वैली ब्रिज को एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, एनाबैटिक विंड भी कहा जाता है। तो ये आपका वैली ब्रिज और ये आपका माउंटेन ब्रिज। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि पीरियडिक विंड का हम लोगों ने 4 क्लासिफिकेशन या 4 टाइप के देखे, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, माउंटेन ब्रिज एंड वैली ब्रिज, ठीक है। तो इसके अलावा एक चीज और हम लोगों को समझने की जरूरत है ना, पहाड़ों के दोनों चोटियों पे ना, ये जो मान लीजिए दो साइड है पहाड़ों के, एक साइड 1 साइड 2, ठीक है। तो पहाड़ों के दोनों साइड में ना मकानात जो होते हैं ना वो एक सा नहीं पाए जाते हैं। मतलब अगर इस पहाड़ के इस ढाल में मकान पाए जाएंगे, ठीक है ना, मकानात इस ढाल पे अगर पाए जाएंगे तो इसी ढाल पे पाए जाएंगे, इस ढाल में कंपैरेटिवली बहुत ही कम पाए जाएंगे। तो क्यों ऐसा होता है, वो ऐसा इसलिए होता है कि पहाड़ों के एक साइड में सूरज की रोशनी तो ठीक ठाक पड़ती है, लेकिन दूसरे साइड में सूरज की रोशनी ठीक ठाक नहीं पड़ती है। तो हम लोगों को, इंसानों को जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी का उतना ही इम्पोर्टेंस है ना, उतना ही जरूरी है। सूरज की रोशनी हमें नहीं मिलेगी तो हम तो जिंदा नहीं रह सकते, या हमारे जो काम है वो उस तरह से नहीं हो सकता। लिहाजा पहाड़ों के एक साइड में जिन साइड में मकानात ज्यादा पाए जाते हैं, उस साइड को क्या कहा जाता है, उस साइड को कहा जाता है एस्पेक्ट इफेक्ट ऑफ सन, एस्पेक्ट इफेक्ट ऑफ सन कहा जाता है। और जिन साइड पे मकान नहीं पाए जाते हैं उसको लीवर्ड साइट कहा जाता है। कौन सा वर्ड, लीवर्ड साइट कहा जाता है। तो ये एक चीज समझने की थी, पहाड़ों के जिन ढलानों पे मकान ज्यादा पाए जाते हैं उन हिस्से को क्या कहते हैं, एस्पेक्ट इफेक्ट ऑफ सन, और जिस पे नहीं पाए जाते, कम पाए जाते हैं, उसको लीवर्ड साइट कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा माउंटेन ब्रिज एंड वैली ब्रिज। आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।